शुरू हो गया साइक्लोन दाना का कहर। साइक्लोन दाना दिखाने लगा असर। तेज हवाओं और बारिश के साथ दाना ने दी दस्तक। बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। साइक्लोन दाना ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे राज्य की लगभग आधी आबादी पर असर होने का खतरा है। सरकार 14 जिलों के लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के शुक्रवार तड़के लगभग 70 किलोमीटर दूर भितरकनिका नेशनल पार्क उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंचने का अनुमान है। चक्रवात के दस्तक देने की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात से शुरू होगी और 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि 24 से 26 अक्टूबर तक कई राज्यों में खासकर ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। The government is totally prepared. In all preparedness, all departments, concerned departments of the government are in position, and all officers and workers of the various departments of the government are in place and ready to tackle any eventuality. इधर बीते दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम मांझी ने कहा कि बुधवार शाम तक चिन्हित खतरे वाले क्षेत्र में रहने वाले केवल 30% लोगों या लगभग 3-4 लाख लोगों को ही निकाला जा सका है। गुरुवार सुबह सभी खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार सुबह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच दस्तक दे सकता है। हालांकि चक्रवाती तूफान दाना के गुरुवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह तक ही दस्तक देने की संभावना है। The cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight, and it is moving north-northwestward with the speed of 12 km/h during last 6 hours, and now it is lies over central and adjoining northwest of Bay of Bengal around 260 km southeast of Paradip and 290 km southeast of Dhamara and 350 kilometers southeast of Sagar Island. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th, means today to early morning of to the morning of 25th of October. जब चक्रवात दाना ओडिशा में आएगा तो राज्य को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 2 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें भी उठने की संभावना है। तो वहीं इस तूफान की वजह से 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। 16 घंटे के लिए विमानों पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। साइक्लोन दाना के खतरे से निपटने के लिए ओडिशा के कई तटीय जिलों से करीब 70 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एहतियात के तौर पर पश्चिम बंगाल में 1.14 लाख से अधिक लोगों को पहले ही शेल्टरों में ले जाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो चक्रवाती तूफान के असर को देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हम इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। चक्रवात दाना निकट आ रहा है, लेकिन बंगाल में हमने कई तूफानों का सामना किया है और हम इसका भी सामना करेंगे और इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। My dear brothers and sisters of Bengal, we are now in a moment of crisis. Cyclone Dana is nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. Bengal will stand together. India will stand together. We shall overcome. Yes, we shall overcome. तो वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर हवाई अड्डा से आने वाली उड़ानें तूफान के कारण प्रभावित होंगी। ओडिशा के भुवनेश्वर हवाई अड्डा निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। साइक्लोन दाना इज अप्रोच कर रहा है ओडिशा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को, एंड उसका जो लैंडफॉल होगा वो एज पर मेट फोरकास्ट 24 तारीख मिडनाइट से लेके 25 अक्टूबर का मॉर्निंग तक, एंड इसके वजह से
भुवनेश्वर एयरपोर्ट अफेक्ट भी हो रहा है ड्यू टू स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेनफॉल। इसीलिए हम लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स है हमारे भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग किया और मीटिंग में हमने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड करेंगे 26 तारीख को 17 बजे, मतलब इवनिंग 5 o'clock से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक, मतलब 25 तारीख 9 बजे तक। इसमें से अराउंड 40 फ्लाइट करीब अफेक्टेड होंगे। बहरहाल एक तरफ जहां साइक्लोन दाना अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी ओर प्रशासन ने भी दाना से लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि प्रकृति का ये प्रहार कितना हाहाकार मचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।